आत्मा लाइट है, फ्रेश है और बाबा के साथ है। इस समय आत्मा फ्रेश क्यों है? क्योंकि आत्मा मन की मेमोरी से नहीं चलती है। मन को बाजू रख देते हैं। अभी इस वक्त अभी एकदम बिल्कुल परे संकल्पों से मुक्त। आत्मा पुराने संस्कारों से, पुरानी कहानी से, पुरानी भाषा, पुरानी मान्यताओं से सर्व से मुक्त। तो कहाँ है कार्मिक अकाउंट? यह सब मन का भ्रम है। सब अकाउंट से मुक्त, एक रस निरंतर खुशी, लाइट स्वरूप में। मन बॉडी और सिचुएशन से सुख दुख लेता है, वह भी संस्कार है मन में रिकॉर्डेड। लेकिन आत्मा इन संस्कारों से परे जीरो आइडेंटिटी है। आत्मा सारे अनुभवों से परे और अनुभवों को साक्षी होकर देख रही है। उससे क्या फर्क पड़ता है यह चेंजिंग अनुभव से? आत्मा तो बिल्कुल न्यारी है। एकदम अलग। सारे जन्मों की कहानी को वह जीव देती है, लेकिन अभी उन सभी कहानियों से एकदम अलग। सब कहानियों की किताब बंद। सबसे परे सब पर्दे जैसे खुल गए, हट गए। आत्मा अपने ही प्रकाश में जैसे प्रकाशित है। लाइट माइट है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मन मनाभव और मध्याजी भव के तीक्ष्ण बाण हैं। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। बाबा वर्तमान और भविष्य भी हमारा निश्चय से विजय निश्चित है यह बता रहे हैं, क्योंकि मन में हमेशा पास्ट और फ्यूचर का डर सताता है। मन उसी डर और चिंता में रहता है
यह भी संस्कार है मन में रिकॉर्डेड। लेकिन इस रिकॉर्डेड स्क्रिप्टेड माइंड से मुक्त आत्मा जब अपने स्मृति स्वरूप से रहती है या परे के अनुभव में रहती है मालिक बनकर बाबा के साथ, तो जैसे मन भी मन मनाभव हो जाता है। और जहाँ मन मन मनाभव है वहाँ मध्याजी भव है ही है। अर्थात मन भी सदा एक रस एकांत निरंतर साइलेंस की स्थिति में होने के कारण सदा ही विजय का अनुभव करते रहते हैं। तो बाबा कहता है यह कि जैसे कि मन को मन मनाभव और मध्याजी भव, यह माया पर विजय प्राप्त करने के तीक्ष्ण बाण है, कहता बाबा। प्रश्न है, बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस बात से मनाते हैं? उत्तर है, जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते उतना बाप की मदद मिलती है। प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। बच्चे बाप की शुक्रिया मानते हैं, बाबा आप परम धाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो, आपसे हमें कितना सुख मिलता है। प्यार में आंसू भी आ जाते हैं। आत्मा को जब अपने पार्ट का सत्य पता चलता है, आत्मा जब स्वयं को ही जान जाती है, तभी बाबा का शुक्रिया मानती है। अपने पार्ट की स्मृति से विस्मृति हो, सदा स्मृति स्वरूप स्थिति में जब बाबा के याद में अनहद अविनाशी आनंद स्वरूप की स्थिति में वह सदा रहती है, तो सदा ही अंदर बाबा का शुक्रिया मानते रहती है। क्योंकि अभी तक भी सदा पार्ट के स्क्रिप्टेड रोल में जैसे कि वह चेंजिंग अनुभव फीलिंग इमोशन में थी, लेकिन जब एक रस निरंतरता अपने स्मृति स्वरूप स्थिति में वह है, तो जैसे सदा ही वहाँ पे परमात्मा के प्रति प्यार, परमात्मा के प्रति शुक्रिया, वह अनहद उसमें गीत जैसे बजता रहता है, जो पाना था सो पा लिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप का प्रिय बनने के लिए रहमदिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। सपूत आज्ञाकारी बन सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है। स्मृति स्वरूप आत्मा जब स्मृति में रहते कर्म करती है, तो वहाँ मन में भी वह एकाग्रता आ जाती है। यही है स्व के प्रति रहमदिल बन। वह सर्विस में सदा तत्पर रहती है और सदा बाबा के प्रति आज्ञाकारी, सपूत, सच्चा योगी, ज्ञानी वह अपने कर्म में बनती है। दूसरा पॉइंट है, अमृत वेले उठ बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करनी है। बाप का शुक्रिया मानना है। बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलवड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। आत्मा जब श्रुति स्वरूप है तो उसके लिए जैसे कि अमृत वेला शुरू ही है, और यह श्रुति स्वरूप स्थिति का वह जब अनहद अनुभव करती है तो सदा ही बाबा को वह शुक्रिया मानते रहती है, क्योंकि हर सेकेंड वह श्रुति स्वरूप होकर परमात्मा बिलेवड बाप को जब याद करती है तो जैसे उसका एहसान है हमारे ऊपर, क्योंकि जब तक वह स्मृति नहीं थी तब तक वह सुंदर सा सारयुक्त समय जिसको हम अमृत वेला कहते हैं, अमृत का अनुभव कहते हैं, तो वह अनुभव हम नहीं कर पाते। तो यह अनुभव कराने के लिए ही परमात्मा आत्मा को स्मृति दिलाते हैं, तभी से हमारा अमृत वेला शुरू होता है। वरदान है, सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुशनसीब भव। बाबा कहता, आप खुशनसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियाँ प्राप्त करते हो। आपके मन में सदा वाह वाह के गीत खुशी के बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, हर कर्म वाह वाह है, इसीलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाय आए क्यों मैं नहीं आ सकता, वाय के बजाय सदा वाह वाह, आय के बजाय सदा मेरा बाबा यही शब्द आता है।
बाबा कहता बच्चे अविनाशी खुशी की सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए सदा स्मृति स्वरूप जब रहते हो तो वाह रे मैं, वाह बाबा, वाह मेरा तकदीर, वाह मेरा परिवार, वाह संगम का श्रेष्ठ सुहावना समय, वाह मेरा कर्म, यह अविनाशी खुश नसीबी अपने आप ही आप अनहद गाते रहते हो। लेकिन जब पार्ट का मैंपन आ जाता है तो वहाँ क्यों, यहाँ आने से बाबा कहता वहाँ वाह वाह निकल जाकर वॉट आ जाता है, कहता बाबा। और जहाँ आत्मा का स्मृति मैं जाता है और देह भान का स्मृति वह मैं आता है, तो वहाँ बाबा कहता है वह मैं जैसे कि फंसाने वाला है। और जहाँ आत्मा स्मृति स्वरूप होकर मेरा बाबा कहते हैं तो मेरा बाबा जैसे खुशी में हमको नचाता है। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उससे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। आत्मा को इस धरा पर जो कुछ भी मिला हुआ है वह परमात्मा के द्वारा और प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है। तो जो कुछ भी मिला है अभी के समय परमात्मा को अर्पण करके और जो भी अर्पण किया है उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाकर उसे फिक्स बना दो कि वो मेरा नहीं है, वो परमात्मा का है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू पापा, शुक्रिया। ओम शांति। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तू धार है नदिया की,
आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं,